उत्तर प्रदेश को कौन वो नेता जो संभाल सकता है, चला सकता है? अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, खुला अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। आपने एक बात कहा, जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा, बाकी सब स्वाहा। बाकी सब स्वाहा। आपने एक बात कहा, सुनने में आ रहा धनंजय सिंह बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। ये पुख्ता जानकारी है आपको? पुख्ता नहीं है, हाँ। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो निर्दलीय भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो अगर शायद वो बीजेपी के समर्थन देते हैं तो बीजेपी तो मजबूत हो जाएगी ना। तो क्या इंडिया गठबंधन को समर्थन नहीं दे सकते? एक मिनट रुक जाइए, इंडिया गठबंधन को समर्थन नहीं दे सकते? तो आपका कहना है कि धनंजय सिंह बाबू वालों की एक कमी है। नहीं, तो आपका कहना है लगा के गलत कयास लगाते हैं। तो आपका कहना है कि धनंजय सिंह बाबू सिंह कुशवाहा के साथ हैं, आपका कहना ये है? बाबू सिंह कुशवाहा के साथ आएंगे, बड़ा अपमान हुआ उनका। आएंगे जी, आएंगे, आएंगे। इसलिए धनंजय सिंह अखिलेश यादव के साथ आएंगे। जरा सा स्वाभिमान होगा उनके अंदर तो बाबू सिंह कुशवाहा के साथ आ जाएंगे जी। एकदम आ जाएंगे। आप देखिएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि उनकी पत्नी का टिकट कटा है कि ये खुद कटवाए हैं? नहीं, कटा है। कटा है जी हाँ, अमित शाह जी कटवाए हैं कि अहिर लड़ाओ, अहिर वोट काट। अरे यार, कोई नहीं वो काटेगा। बसपा के उम्मीदवार हैं और टिकट काट देंगे अमित शाह। पहले क्यों कट गया? पहले वो तो भाजपा का नेता है ना वो। बाद में आया टिकट ठीक है, जो भी हो। एजेंट कौन एजेंट है? एक मायावती जी हैं हाँ, और दूसरा ये जो दाढ़ी रखा के चलते हैं ओवैसी जी। ओवैसी जी, दाढ़ी ये रखा। दोनों एजेंट हैं। किसके एजेंट है? बीजेपी का अरे यार, सीधा सीधा वो बीजेपी भी के तो एजेंट चुनाव हैं। लड़ सकते हैं ना, उनका भी हक है। लड़ तो रहे हैं वोट काटने के लिए, बस वोट काटने के लिए। हाँ। अच्छा अच्छा, वैसी भाई, हाँ ओवैसी भाई। हाँ वैसी भाई जो है हाँ प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। हाँ। उनका कितना बड़ा अपमान करता है वो। हाँ कहता है कि इतना बोलेंगे हाँ। कि कान कान पीप बहेगा। हाँ, प्रधानमंत्री को कितना अपमान कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे जी सो रहे हैं। सो रहे हैं। छोड़ दिए उनको खुला सार। बोलो क्यों छोड़ दिए? क्यों? पता नहीं क्यों छोड़, एजेंट है उनके। हाँ। वैसे ही इतना बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? इतना बुराई प्रधानमंत्री, हमारे देश प्रधानमंत्री हैं, हाँ। क्यों इतना बुराई उनका करते हैं? प्रधानमंत्री नहीं देख रहे हैं कि हमारी बुराई कर रहा है? तो इतना बोलेंगे प्रधानमंत्री को, हाँ। कान के पीप बहेगा। अच्छा, एक बात बताओ, मोदी जी कह रहे हैं कि 400 का आंकड़ा पार हो रहा है। आपकी बात कुछ नहीं। मोदी जी ठीक थे, हाँ। गुजरात में ठीक थे, हाँ। लेकिन यहाँ आके सब बेकार हो गए। गुजरात में ठीक थे हाँ, गुजरात में ठीक थे, इसलिए वहाँ मुख्यमंत्री थे। और दिल्ली में 10 साल हो चुका है। हाँ, 10 एकदम साल। बेकार हो गए। आप तो कहना बंद कर दिए। कौन? मोदी जी कहना अब बंद कर दिए, 400 पार का नारा अब बंद कर दिए। बंद कर दिए। दूसरे तीसरे फेज के बाद अब उनकी जबान नहीं निकलेगी। हाँ। हाँ, इसको नोट कर लीजिए। इस बारे में मोदी जबान नहीं निकलेगी। 400 पार का नारा जो दे रहे थे पहले, हाँ। 3 फेज के बाद देखिए बोल रहे हैं। 3 फेज हो चुका है जी। मंगलसूत्र पे आ चुके हैं मोदी जी, मंगलसूत्र पे। तीसरे फेज में हाँ, 7 उनका नाम सीट आप दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर भाजपा 400 सीट नहीं पाई तो राम मंदिर पर ताला लग जाएगा। अरे उनके बस की बात नहीं है। राम मंदिर उनके बाप का नहीं है। राम मंदिर जो है, मंदिर से क्या मतलब है? कह रहे कांग्रेस ताला लगवा देगी। नहीं लगवाएगी, कांग्रेस कभी नहीं लगवाएगी। बात नहीं करेंगे, केवल धर्म की बात करेंगे। बीजेपी नौकरी रोजगार की बात करती है। कहाँ करती है वही तो बताइए। आज तक धर्म और जात के अलावा रोजगार पे कभी बुंदा ही नहीं उठा उनका। भाजपा का? हाँ, अरे वो तो नौकरियां बांटे हैं। कहाँ बांटे हैं? वही पकौड़े तलने वाली नौकरी बांट रहे हैं। कह रहे अपना काम करो। हाँ, अपना काम पकौड़ा तले पढ़ के साथ। हाँ, पकौड़ा तलेंगे हम लोग। कह रहे 400 पार हो रहा है। 400 पार कहाँ हो रहा है? धर्म के नाम पे थोड़ी 400 पार होगा। पार हो सकता है, गैस सिलेंडर 400 पार हो सकता है। अच्छा, पेट्रोल भी 400 पार हो सकता है। अच्छा, कड़ुक तेल भी 400 पार हो सकता है। कब? कब आपकी बीजेपी आएगी तब देख लेना। लेकिन हाँ। आएगी नहीं। लेकिन आएगी। नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। नहीं आएगी। दे रहे हैं ना। इस लड़के की बात से सहमत हो तो हाथ खड़े कर इस बार हाँ बताइए, 5 किलो राशन खा रहे हैं आप लोग मोदी जी का। कौन खा रहा है? शौचालय है, घर है। कौन खा रहा है? कौन खा रहा है? घर से दे रहे हैं। मोदी जी अपने घर से दे रहे हैं। फायदा किए हैं। मोदी जी हल जोत रहे हैं, पैदा कर रहे हैं गेहूँ। कह रहे हैं फ्री में राशन खिला कौन रहा हूं। राशन फ्री में दे रहा है? कौन सा राशन फ्री में दे रहे हैं? ऊँट के मुंह में जीरा,
हाँ और राशन कार्ड ऊँट के मुंह में जीरा। महंगाई है, महंगाई है। महंगाई कितना है वो आप नहीं जानते क्या? आप हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं। तो हिंदुस्तान में तो महंगाई नहीं है ना, मोदी जी कह रहे हैं। भाजपा कह रही है। कौन सी चीज सस्ती है बताइए हमको, कौन सी चीज सस्ती है? क्या सस्ता है भारत में? भाजपा को नहीं है, अंधभक्तों को नहीं है और सबको है महंगाई। भाजपा वालों को और अंधभक्तों को नहीं दिखती है, बाकी सबके लिए महंगाई है। अंधभक्त कौन होते हैं? अरे जो मोदी के अंधभक्त हैं जिनको कुछ दिखता नहीं है। अरे यार एक बात बताओ, आप जाओगे पेट्रोल भराने तो आपको भी वही मिलेगा 95-100 रुपए के आसपास जी वो भी जाएगा, मान लो बीजेपी का, उसको भी उतना ही वो मिलेगा। कहता है मुझे 1000 पेट्रोल हो जाएगा तब भी हम भराएंगे। वही अंधभक्त है भैया, वही अंधभक्त है। हम लोगों तो पेट्रोल, हम लोग तो किसान आदमी है, मजदूर आदमी है, किसी तरीके से रोजी रोटी चलती है तो हम लोग 1000 का पेट्रोल थोड़ी बढ़ाएंगे। अच्छा एक बात बताओ जी, उधर मोदी जी अकेले कह रहे हैं कि अकेले हैं बब्बर शेर, प्रधानमंत्री कौन बनेगा इधर से? शेर कैसे कह रहे हैं जानते हैं? हाँ। 250 करोड़ चंदा उनको मिला कहाँ से? जो गाय काटने वाली कंपनी थी, सुनिए, वो गाय को बोले हैं कि गाय हमारी माता है, कोई उसको बेचे ना, ठीक है। और यहाँ जो बूचड़ खाने वाले हैं फ्री में ले जा करके गाय को काट रहे हैं, उनको फ्री में काट रहे हैं और उधर से उनको 250 करोड़ का चंदा दे रहे हैं। बाप रे बाप। और क्या आप देखे नहीं क्या? आप पेपर नहीं पढ़ते क्या? न्यूज नहीं देखते क्या? बीफ कंपनी ने 250 करोड़ का चंदा दिया है, दे दिया है भाई, उसमें स्टेटमेंट में देखिए। अब जनता का वोट कहाँ जाएगा? अब जनता का वोट पंजे पे जाएगा और इंडिया गठबंधन को जाएगा। प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये बताओ आप लोग? उधर मोदी जी अकेले हैं, इधर कौन है फिर? जिसकी सीट ज्यादा होगी वही प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल गांधी। आप भाई साहब आगे आओ, आगे भैया। प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बिल्कुल। और अखिलेश यादव नहीं बन सकते क्या? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने मना कर दिया है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, मैं दावेदार ही नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश कौन संभालेगा? उत्तर प्रदेश तो आने वाले समय में अखिलेश के अलावा कोई नहीं संभाल पाएगा, कोई नहीं संभाल पाएगा। योगी जी कह रहे हैं कि मैं गर्मी शांत कर दिया हूँ। गर्मी इस समय योगी की गर्मी और मोदी की गर्मी, अमित शाह की गर्मी, तीनों लोग की गर्मी पूरा शांत है एकदम। पूरा कैसे शांत हो गया? पूरा शांत है। 400 पार का नारा लगाते थे ना, 3 फेज चुनाव हुआ है ना, इसमें उनकी हवा टाइट हो गई है। हवा टाइट है, अब 400 पार का नारा नहीं लग रहा है। हाँ, वो कह रहे हैं कि 3 चरण में ही आगे निकल गए, हम लोग बहुत आगे निकल अरे गए। कहने के तो कहेंगे कि 400 नहीं 1000 सीट जीत लेंगे, कहने बोलने के लिए बना ना, मुंह है ना, जो जमीनी हकीकत है। अच्छा अखिलेश जी बोले हैं, उधर योगी जी बोले कि गर्मी शांत कर दूंगा, तो अखिलेश जी बोल रहे हैं कि जो युवा नौजवान है, जो बेरोजगार है, वो बीजेपी की गर्मी शांत कर पूरा शांत करने जा रहा है। करेगा नहीं, कर दिया है। इस बार गांव के किसान जो हैं लठ में कड़ू के तेल लगा कर रखे हैं। अच्छा। इसलिए कि क्योंकि अंधभक्त किस मोड़ मिल जाए उनसे निपटना हमें तो है। अब मार देंगे उनको? नहीं, मारना नहीं है, वो तो मारने का काम वो करते हैं, हम तो नहीं करते। लठ में तेल लगाए हैं, लठ में तेल लगाए हैं। एक मिनट, हम अपने खेत में काम करते हैं ना। अच्छा। तो कोई अगर सांड आता है उसको मैं मारते नहीं, भगाने के लिए। अच्छा, भगाने के लिए। तो अनभक्तों को भगा देंगे? हाँ, भगा देंगे, बिल्कुल सरसों में लाठी में तेल लगा हाँ, लगा के रखे हैं अनभक्तों की, कोई मोड़ मिलेंगे सीधे। जॉन, अच्छा अब सभी से पूछ रहा हूँ, आखिरी सवाल, जौनपुर में बदलाव है कि फिर बीजेपी जीत सकती है? सुनिए, बीजेपी कब हो न जौनपुर में आए हुए और नहीं आए, उनकर फटी में वो बंद करवाओ ब्लॉक है। जितना हमारे दिग्गज नेता हैं जौनपुर के, आजमगढ़ के, गाजीपुर के, उनका देखे के बाद ऐसे करत खाली बदलाव है। चलिए आखिर 10 में से भाजपा कितने नंबर? 10 में से कितने नंबर भाजपा? माहौल जौनपुर का इस कदर है, माहौल जौनपुर में मौर्य वोटरों ने गरमा दिया है। लगातार चर्चा ये है कि जौनपुर का मौर्य शाक सैनिक कुशवाहा जो वोट बैंक है वो लगभग 1 से 1.5 लाख के आसपास है। वो जिधर जाएगा सियासी समीकरण उसके आसपास बैठती हुई दिखाई देंगी। अब देखते हैं कि बीजेपी जहां पर कृपा सिंह को लड़ा रही है, कृपा शंकर सिंह को, जो मुंबई से आए हैं, वही समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस ने
बाबू सिंह कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतार करके वो जो वोट बैंक है, जो पीडीए की लड़ाई की बात है, उसमें मजबूती से अपना दावा ठोक रही है। किधर जाएगा वोट बैंक, जाति समीकरण क्या होगा, कौन यहाँ से जीत करके दिल्ली जाएगा, कमल दिल्ली में खिलेगा, यह साइकिल इस बार जौनपुर से दिल्ली पहुंच रही है। श्याम सिंह यादव निवर्तमान सांसद बसपा से हाथी से चढ़ के आ चुके हैं। क्या हाथी दिल्ली जा पाएगी क्या, बताइएगा आप लोग। हमारे साथ सारी खबर आपको दिखाएंगे। नमस्कार।